नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस समय आप देख रहे हैं कि भारत की संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक बवंडर सा मचा रखा है। बिल्कुल बावेला। अरे साहब, ये क्या हुआ? आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने स्वयं कभी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि जब भारत की स्वतंत्रता और ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, तब भी जो प्रीमियर साहब थे यानी जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ही ट्रांसफर ऑफ पावर स्वीकार किया था। यद्यपि माउंट बैटन थे गवर्नर जनरल पहले और माउंट बैटन ही थे गवर्नर जनरल बाद में। पहले उनका नाम वाइसरॉय हुआ करता था और प्लस गवर्नर जनरल, बाद में खाली गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया हो गया। तो भाई उनको ही इधर से उधर ट्रांसफर करना था, लेकिन उसमें बीच में कूद पड़े श्री श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू, यानी हमारे चीचा जी। तब चीचा नेहरू ने उस समय कार्य किया। लेकिन आज के दिन में यदि ये पार्लियामेंट बनी है, इसका कॉन्सेप्शन से लेकर और इसके एग्जीक्यूशन तक हर स्टेज पे यदि किसी को यह श्रेय दिया जा सकता है तो वो प्रधानमंत्री जी को ही दिया जा सकता है। ये जो संसद भवन बना है, ये पिछली वाले से कई गुना बड़ा है और इसमें चारों तरफ भारतीयता का समावेश है। भरत गुप्त जी से जो हमारी चर्चा हुई है, उसमें हम इसके पूरे आपको विस्तार से और भी बता रहे हैं। तो अब हुआ क्या? देखिए, ये पूरा का पूरा जो कांग्रेसी अमला है, वो राजनीति एक विद्वेष की भावना से करता है। ये राजनीति में इसने इतना कलुष ला दिया है कि पूरी तरह से ये मानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो एक प्रकार से वैधानिक है ही नहीं, वो तो इल्लेजिटिमेट है। इल्लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि देखिए, अंग्रेजों ने सरकार हमारे परिवार को दी थी, यानी तथाकथित गांधी परिवार, जिसने गांधी जी का नाम चुरा के लगा रखा है, वैसे तो नेहरू परिवार ही है ये। तो इस नेहरू गांधी परिवार को वाइसरॉय ने सत्ता सौंपी थी, ब्रिटेन ने सत्ता सौंपी थी। तो इसी परिवार का सदस्य यहाँ पर राज कर सकता है। यदि और कोई भी आता है प्रजातांत्रिक तरीके से आए भले ही, वो वैधानिक नहीं है, यानी लेजिटिमेट नहीं है। वे कानूनी हो सकता है, लेकिन वो लेजिटिमेट तो नहीं है भाई। देखिए, क्यों लेजिटिमेट नहीं है? क्योंकि जो नंबर 1 जो डायनेस्टी है, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। नंबर 1 डायनेस्टी जब तक किसी को स्वीकार नहीं करे, तब तक इस देश में वो वैधानिक नहीं हो सकता, लेजिटिमेट नहीं हो सकता। ये है इनका लॉजिक है। अब ये मत कहिए कि ये कौन-सा लॉजिक है। ये वही वाला लॉजिक है जिसके तहत दुनिया जो है वो चपटी हो जाती है। ये वही लॉजिक है जिसके तहत एक कोई व्यक्ति जो है वो गॉड का कहना नहीं माने तो उसका पाप जो है उसकी पूरी संतति को लगता है। ये कर्म आधारित नहीं है भाई, ये बिलीफ आधारित है। इसमें केवल और केवल एक ब्लाइंड बिलीफ चाहिए। इसमें न तो कर्म का कोई आधार है और न इसमें कोई ज्ञान का कोई आधार है। इसलिए यह भारतीय परंपरा से पूरी तरह से कटा हुआ है। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकील को, ये कहते हुए कि साहब की ये जो है आप इसके ऊपर रोक लगाएं प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन को। सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा संसद के उद्घाटन पर रोक लगाई जाए और ये रिट पिटिशन लगाई जाती है संविधान की धारा 32 में, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32
कहता है कि आप अपनी फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप सीधे उच्चतम न्यायालय में आ सकते हैं। तो अब उच्चतम न्यायालय में जब ये पिटीशन गई तब उन्होंने सीधा-सीधा सवाल यही पूछा कि भई ये आर्टिकल 32 में आप कैसे आए हैं? क्या सोच के आए हैं? इसमें आपका क्या लोकस स्टैंडर्ड है? आपका कौन-सा फंडामेंटल राइट इसमें जा रहा है? उसका किसी मूल अधिकार का कौन-सा हनन हो रहा है? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? क्यों ना आपकी ये पिटीशन कॉस्ट के साथ में खारिज कर दी जाए। ये छूटते ही ऑब्जर्वेशन दे दिया। वो बेंच थी आपके पीएस नरसिम्हा जी की और महेश्वरी जस्टिस महेश्वरी की। तो अब जस्टिस महेश्वरी और इनकी जज बेंच ने जब ये ऑब्जर्वेशन दे दिया तो हमारे जो साहब थे वो घबरा गए, वकील साहब जो थे। और वकील साहब ने कहा कि नहीं, 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 नहीं ऐसा मत कीजिए और हम तो इसलिए आए हैं कि ये संसदीय परंपराएँ हैं, इनका निर्वहन होना चाहिए। तो भई संसदीय परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए, वो सब बातें वो सब ठीक हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें कौन-सी संसदीय परंपरा का अतिक्रमण हो गया? कि नहीं वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की भई जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट हाउस का पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं कर सकता। ये कहाँ का लॉजिक है? कहाँ का नियम है? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? ये किस प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्योंकि जब हो कुछ तब ना जाए ना। ये तो ये वाली बात है कि साहब के सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम-लट्ठा। कोई टोटल बेसलेस पिटीशन लेके आजकल यहाँ इन लोगों के सीधे पहुँच जाने का सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा सी बन गई है और मुझे कुछ जो जस्टिसेस हैं, उनको ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया इस तरह की परंपरा को। इस तरह के जब भी बड़े वकील वहाँ पहुँच जाते हैं, कपिल सिब्बल पहुँच जाएँ और अभिमन्यु मनु सिंह भी पहुँच जाएँ, अभिषेक मनु सिंह भी, इस तरह के लोग जैसे ही पहुँचेंगे सीनियर एडवोकेट, तो फटाफट उनकी एडमिट हो जाएगी। वही पहले पुराने जैसे हुआ करता था और जिसको जो है गोगोई साहब ने जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि चेहरा देख के और सारी क्यू बाईपास। ये वाली जो है पिटीशन, ये भी साहब 1 दिन में बोर्ड पे आ गई। आज लगाई, कल बोर्ड पे, अर्जेंट है। इनके कहने से अर्जेंट है, इसमें क्या अर्जेंसी है भई? उद्घाटन तो होके रहेगा ना। अब इनके हाथों के तोते उड़ गए जब सवाल पूछे गए, इनसे काउंटर क्वेश्चन पूछे गए तो फिर कहा कि नहीं हम तो इसको डिसमिस करेंगे और कॉस्ट के साथ डिसमिस करेंगे। तो बड़ा रोए गए साहब, अच्छा साहब ऐसा है कि हम इसको विथड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं, नहीं, आप विथड्रॉ क्यों करेंगे? तो उसको डिसमिस करेंगे। और फिर उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी तरफ से लगा दिया कि साहब ये जो है यहाँ से विथड्रॉ करके ये भाई लोग जो हैं ये जाएँगे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में कहेंगे कि साहब कि ठीक है 32 में तो नहीं लग सकती थी, फंडामेंटल राइट्स वाली बात है, लेकिन अदर राइट्स में लग सकती है, तो आप 226 में इसको एंटरटेन करें। उन्होंने कहा कि साहब ये आप डिसमिस कर देंगे तो इसका मतलब फिर हमारा और जो है बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी खत्म हो जाएँगी। फिर उसके बाद तो ये माना जाएगा कि आपने मोहर लगा दी है प्रधानमंत्री के इस कार्य पे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आप तो ये बताओ कि क्यों नहीं इसको हम डिसमिस करें। और बड़ी कोशिश करते रहे कि साहब विथड्रॉ हो जाए, लेकिन अंत में जो है वो डिसमिस हुई। कॉस्ट तो नहीं लगाई, लेकिन डिसमिस हो गई। और डिसमिस होने के बाद बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जो पिटिशनर और वकील साहब जो थे वो अपना सा मुँह लेके और चले गए और उसके बाद आप देखें, उसके बाद भी इनको किसी को शर्म नहीं आई। जितनी भी ये विरोधी पार्टियाँ हैं, तो पता चला है कि अब जो है वो 19-20 पार्टियाँ एक साथ हैं, उसमें से 19-20 पार्टियों में कोई 10-1 के पास तो एक सदस्य भी नहीं है, कइयों में तो एक भी नहीं है, किसी के पास कोई इक्के-दुक्के कोई सदस्य हैं। ऐसे लोग लेके जो है वो खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि साहब कि हम जो है वो पार्टी 20 बन गए। यार 20 की तुम 100 पार्टी बन जाओ, तुम्हारे पास 50 अगर टोटल मेंबर हों, तो तुम 100 पार्टी बन जाओ, उससे क्या अंतर पड़ता है?
उधर जो 25 पार्टियां हैं, उनके पास राज्यसभा के 130 सांसद हैं, राज्यसभा के। लोकसभा की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए भाई ये तो पक्का हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं नई संसद भवन के नए संसद भवन के उद्घाटन का, वह पूरी तरह से संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, विधिक रूप से सर्वथा उचित है। और अब तो उसमें ये भी हो गया है कि भाई उसमें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदेश आएँगे, दोनों के संदेश पढ़े जाएँगे। असल में इन सबको जो समस्या है, वो समस्या ये है कि जो पूरा का पूरा समारोह है, वो पूरी तरह से भारतीय परंपरा के अनुसार होने वाला है। उसमें हवन होगा, उसमें सेंगोल प्रस्थापित होगी, उसमें फिर उसके बाद फिर पूरी पूजा होगी, पूजा के बाद फिर उसमें सर्वधर्म प्रार्थना होगी। ये सारे कार्य इनको कतई पसंद नहीं हैं। ये वैसे तो नकल करते हैं ब्रिटेन की, जहाँ पर जो पूरी की पूरी कोरोनेशन सेरेमनी होती है, वह पूरी एंग्लिकन चर्च के तरीके से होती है। जो किंग होता है वो या क्वीन होती है वो एंग्लिकन चर्च के हेड होती है या होता है। लेकिन यहाँ साहब, यहाँ का सेक्युलरिज़्म गज़ब है। यहाँ के सेक्युलरिज़्म का मतलब ये है कि बस एंटी हिंदू रहो। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, अब क्या करोगे तुम? रोते रहो, अपने आँसू पोंछने के लिए बाहर वालों को बुलाते रहो। सारा प्रोपेगेंडा तुम्हारा फ़ेल हो चुका है, विरोधी पक्ष वालों, और तुमने जो है वो बहुत भारी गलती की है। और जो भी तुमने कर्नाटका में जो भी परसेप्शन बैटल जीती थी, वो अपने इस नीच हरकत से सारी आपने उसकी जो उपलब्धियाँ थी वो सब गँवा दी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।